महाभारत युद्ध के मध्य द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 प्रश्न क्या थे? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न था, क्या पापी के घर का खाना पाप है? दूसरा प्रश्न था, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? तीसरा प्रश्न था, लोग पाप क्यों करते हैं? मित्रों, ये कहानी बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अंबा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए स्वयं यमराज भी उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने, उनका हाल जानने के लिए आते जाते रहते थे। एक दिन रानी द्रौपदी के साथ 5 पांडव भी उनसे मिलने पहुंचे और पितामह के चारों ओर खड़े हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम करके उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म अधर्म जैसे बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उन उपदेशों के बीच रानी द्रौपदी अचानक से खिलखिलाकर हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म पितामह ने आहत होकर उपदेश देना बंद कर दिया। 5 पांडवों को भी द्रौपदी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। सब एकदम शांत हो गए। कुछ क्षण के बाद भीष्म पितामह द्रौपदी से पूछने लगे, हे पुत्री, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा इस प्रकार अचानक से हंसना 2 बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो, या तुमने किसी बीती घटना को स्मरण किया है। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी कहने लगी, पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं ये सोच कर हंस रही थी कि आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से ही लड़ते रहे हैं। जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में खड़े रहे। राजा विराट के यहाँ 7000 गायों को चुराने दुर्योधन सिर्फ अकेला नहीं गया था, उन चोरों में आप भी शामिल थे। और जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था, तब भी अधर्म का पक्ष भारी करने के लिए सबसे आगे आप खड़े थे। और जब आप पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हैं, तब मुझे यही सोचकर हंसी आई थी। द्रौपदी के नुकीले बाणों की तरह चुभने वाली बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ क्षणों के बाद बोले, हे पुत्री, आज तुम्हारी बातें सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं, परंतु अब मैं विवश हूँ। और आज जो मैं इन बाणों की शैया पर पड़ा हूँ, इसमें भी मेरा स्वयं का दोष है। हर व्यक्ति अपने कर्म से ही दुख भोगता है और अपने कर्म से ही सुख। पुत्री, तुम तो जानती हो कि अपनी प्रतिज्ञा से बंधा होने के कारण मैं सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया, जो कारनामे तो बहुत करती है, परंतु दूसरों की इच्छा से। उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुख पहुंचाकर एकत्रित किया गया था। उस अधर्म युक्त अन्न को खाकर
मेरे अंदर के सारे अच्छे संस्कार नष्ट हो गए। उस पाप से भरे अन्न को खाने के कारण मेरी वाणी थम गई थी और उस अन्न का बना रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, जो बार बार मुझे अन्याय के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रहा था। इसीलिए मैं अपराधियों के साथ रहकर अपराध करता रहा। मैंने तुम्हारे साथ भी अपराध किया है पुत्री, इसीलिए पुत्री मुझे क्षमा कर दो। परंतु आज मैं जो उपदेश कर रहा हूं, इनमें लेश मात्र भी पाप नहीं है। पाप से बना मेरा सारा रक्त अर्जुन के इन बाणों की शैया पर लेटकर बह चुका है। अब तो मेरे शरीर का सिर्फ ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार ही शेष बचे हैं। इसलिए आज ये उपदेश अपने आप ही मुख से निकल रहे हैं। आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूं कि पापी के घर का अन्न खाने से बुद्धि कलुषित हो जाती है, विचार परतंत्र हो जाते हैं, मन दूषित हो जाता है, संस्कार समाप्त हो जाते हैं। अधर्म की कमाई खाना और खिलाना दोनों ही अधर्म है। जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। द्रौपदी ने आगे पूछा, पितामह, पापी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? भीष्म पितामह बोले, पुत्री, मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान करा देते हैं। यदि किसी कर्म से जनहानि होती है, किसी की भावनाएं आहत होती हैं, किसी को दुख पहुंचता है, तो निश्चित रूप से वह कर्म धर्मयुक्त नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म और सत्य के मार्ग से अलग हटकर चलता है, सत्य को दबाने का प्रयास करता है, जो समय आने पर सत्य के पक्ष में खड़ा ना हो सके, उसे आप निश्चित ही पाप की कमाई खाने वाला समझिए। पापी व्यक्ति धर्म की प्रशंसा तो करेगा, भीड़ में उनके साथ भी चलेगा, परंतु आवश्यकता पड़ने पर जो मौन रहे तो समझ लेना कि वह पाप की कमाई खाने वाला है। दुनिया में लाखों प्रकार के पापी हैं, उन्हें समझना और पहचानना बड़ा कठिन है। पुत्री, ऐसे लोगों की अवसर आने पर ही पहचान होती है। द्रौपदी ने पितामह से पूछा, हे पितामह, लोग पाप क्यों करते हैं? भीष्म पितामह बोले, पुत्री, अज्ञानता, असंतोष, अत्यंत लोभ ये पाप के कारण है। या तो व्यक्ति बिल्कुल ही मूर्ख हो, जिसे धर्म अधर्म अच्छे बुरे का ज्ञान न हो। वो व्यक्ति देखा देखी करके या किसी के बहकावे में आकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है। या फिर असंतोषी व्यक्ति होता है, जिसकी इच्छाएं बहुत विकसित होती हैं। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपना बनाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जब हमारे भीतर असंतोष बढ़ जाता है, तब हम स्वयं के पास प्राप्त वस्तु से खुश नहीं रहते हैं, और यही कारण है कि व्यक्ति पाप का सहारा लेकर वो सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। तीसरा कारण लोभ है। लोभ एक ऐसी तृष्णा है जो धन को देखकर दुगनी हो जाती है। लोभ में पड़कर व्यक्ति वो सब कार्य कर डालता है जो अनैतिक है, अधर्म युक्त है, निंदनीय है। लोभ पाप को जन्म देता है, वो जन्म का दाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ ना हो तो वैसा काम वो क्यों करेगा जिसमें स्वयं को और दूसरों को नुकसान हो। हे पुत्री, आज तो ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसमें भी लोभ की प्रधानता है। यदि ईमानदारी से दुर्योधन पांडवों को उनके अधिकार का राज्य दे देता तो ये युद्ध ही न होता। इस महाविनाश का कारण
लोभ ही है। भीष्म पितामह आगे बोले, हे पुत्री, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता है। वो स्वार्थ चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे धन का स्वार्थ हो, पद प्रतिष्ठा का स्वार्थ हो, काम वासना का स्वार्थ हो या पुत्र मोह का स्वार्थ हो, ये सभी स्वार्थ जब तक सीमित रहते हैं, व्यक्ति संतोषी रहता है, तब वो पाप नहीं करता और पापी नहीं बनता। जब स्वार्थ असीमित हो जाते हैं, तब व्यक्ति असंतोषी हो जाता है और स्वार्थ पूर्ति के लिए पाप के मार्ग पर चलने लगता है। और मित्रों, ये थे द्रौपदी के भीष्म पितामह से पूछे गए अंतिम 3 प्रश्न। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।